मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बिटवीन यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे और इसकी वजह से लोगों पर जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं। गवर्नमेंट आज भी उसे डिने करती है। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको डिजर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सर्च कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने खून से भरा हुआ आदमी आ जाता है, जो कि उनसे हेल्प मांगता है। जब तक वो लोग सिचुएशन को समझते हैं, एक म्यूटेंट उसे आकर पिक एक्स से मार देता है। उन सबको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को ट्रक से बांध देता है। फिर दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उस वक्त जो बच्चे पैदा होते हैं वो दिखाई जाते। उसके बाद डिजर्ट में गैस स्टेशन दिखाया जाता है और उसका ऑनर अंदर सो रहा होता है। तब अचानक किसी की आवाज़ आती है। वो गन लेकर बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर आवाज़ कर रहा होता है। रूबी को ढूंढते ढूंढते वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। जब वो वापस आकर देखता है तो गैस स्टेशन पर किसी का बैग रखा हुआ है। बैग देखकर वो गुस्सा से चिल्लाता है और बोलता है, सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बाहर आता है और उस बैग को अंदर लेकर जाता है। इस दौरान कोई उसे देख रहा होता है। उस बैग में बहुत सारा कीमती सामान होता है और उस बैग में किसी का कान कटा हुआ भी मिलता है। ये कान उसी लड़के का होता है जिसका बैग था। ये हमें तब पता चलता है जब हम पर्स में उस लड़के की पिक देखते हैं। और ये भी उस म्यूटेंट के लिए काम करता था और वो बहुत लालची था। जब वो सामान चेक कर रहा होता है तब बाहर कोई आ जाता है। बाहर एक फैमिली होती है जो कि क्लीवलैंड से सेंटियागो जा रही होती है। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था, उसकी वाइफ एथल थी, उनके साथ उनके 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रैंड, बॉबी और लीन। लीन का हस्बैंड डग, उनके साथ उनकी छोटी बच्ची कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 डॉग भी होते हैं जिनका नाम उन्होंने ब्यूटी एंड बीस्ट रखा हुआ था। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तब जब उसे हिल्स के बीच से शॉर्टकट बताता है जो मैप पर था ही नहीं। टाइम सेव करने की वजह से बॉब उस रास्ते से चल पड़ता है। अभी उनको चलते ज़्यादा वक्त ही नहीं हुए थे कि कुछ कील के कारण उनकी कार की टायर पंचर हो जाती है और कार स्टोन से टकरा जाती है और उसके डॉग भी भाग जाते हैं और बॉबी उनको लेने उनके पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा था कि ये सब हाई टेम्परेचर के कारण हुआ है और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही उनके अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद था। बॉबी डॉग्स को ले आता है लेकिन कोई उनको छुपकर देख रहा था। उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तब भी बॉब डिसाइड करता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल जाएंगे। बॉब दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाएगा और डग दोबारा अपना सफ़र उसी रास्ते से स्टार्ट करेगा। सब लेडी भी बॉब के साथ होती है। बॉब एक गन खुद रख लेता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ब्रेंडा वैन का दरवाज़ा खोलती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते वो काफ़ी आगे निकल जाता है। फिर उसे वहाँ पर खून नज़र आता है। वो खून का पीछा करता है तो वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बुरी तरह से मार दिया है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो हिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। वो बाकी डिफॉर्म की तरह नहीं होती। वो बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाती है जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा होता है। दूसरी तरफ डक चलते हुए फील्ड तक पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी मिलती है। जब वो गाड़ी के अंदर जाकर देखता है तब सारी गाड़ी खराब होती है। बॉब को गैस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वहां पर वो जैक को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। तब वो वही बैग को देखता है जिसमें कान कटा हुआ था। वहीं पर न्यूज़पेपर हेडलाइन लगी हुई होती है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बाहर खड़ा हुआ गाड़ी में बैठकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे जैक की आवाज़ आती है। जैसे ही बॉब उसके पास जाता है जैक अपना सर पर गोली मार लेता है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है। वो गाड़ी में भाग ही रहा होता है कि लेकिन उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छुपा होता है। वो बॉब को मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से उसे ले जाता है। बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया था और ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली गई थी और रूबी भी अभी तक बॉबी के पास बैठी हुई होती है। जैसे ही ब्रेंडा की आवाज़ सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है। तब ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है लेकिन बॉबी फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर सडनली कुछ हरकत महसूस होती है। बॉबी वो तीनों को अंदर ही रुकने के लिए बोलता है और खुद बाहर जाकर देखता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर सड़क खत्म हो गई है और आगे कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर भी बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता। डग उसे कहता है कि यदि 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आएगा तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। फिर वो सब रेस्ट करने लगते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सब वैन में। वो सब लोग सो जाते हैं लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने आ जाता है। तभी अंदर में प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट घुस जाता है
और ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को भी कुछ नजर आता है। वो फौरन जाकर डग को जगा देता है। बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि चीख किसी और की नहीं बल्कि बॉब की है। बॉब को कुछ दूरी के फासले पे उन म्यूटेंट्स ने आग लगा दी थी और वो बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान एक म्यूटेंट्स गाड़ी में घुस जाता है। इसका नाम लिजर्ड होता है। बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वो सब उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। इनको ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर लिजर्ड है। वो उनकी बच्ची को पकड़ा हुआ है और वो उस बच्ची को गन पॉइंट करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एथल आ जाती है और उसको पीछे से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती लिजर्ड उसको शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर डग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ भागता है। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है। तभी लीन स्क्रू उसके पैर में घुसा देती है और लिजर्ड उसको भी शूट कर देता है। लिजर्ड ब्रेंडा को वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी डग और बॉबी वहाँ पहुँच जाते हैं। डग जब वैन में आता है तब वो देखता है कि लीन मर चुकी है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी उसको अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो इधर उधर देखता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं है। वो न्यूटन्स वहाँ से उसे ले गए हैं। गूगल भी उसे काफ़ी देर पर उन सब पर नज़र रख रहा था। तभी डॉग उस पर हमला कर देता है। इथल अभी तक जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखती वो भी उनके आंखों के सामने मर जाती है। बॉबी उन सबको मारने के लिए बाहर जाता है। डग उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान उन्हें किसी म्यूटेंट्स की बाहर से आवाज़ आती है। तभी वो बाहर जाकर देखते हैं कि बिस्ट गूगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया हुआ था। जैसे ही सुबह होती है डग और बिस्ट उसके साथ अपनी बेटी को ढूंढने जाते हैं। बिस्ट उसे एक गुफा में ले जाता है और उसी गुफा में इन सब म्यूटेंट्स के कब्रें होती है, यानी यही म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। बिस्ट उसे गुफा से बाहर ले आता है। वो देखता है कि कहीं दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्ट हो रही है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी सबको मारने के लिए कुछ जाल बिछा रही होती है। डग उस विलेज में और वहाँ पर उसे उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने उस घर में जाता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और डग उसे बचने के लिए छुप जाता है। म्यूटेंट का नाम सिस्ट होता है और जैसे ही सिस्ट वहाँ से जाता है वो उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो बिग मम्मा को देखता है जो कि टीवी देख रही होती है। वो किसी तरह से उससे बचकर कैथरीन के पास जाता है और वहाँ से उसे लेकर भागता है, लेकिन बिग मम्मा उसे काफ़ी मारती है और बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आती है तब वो देखता है कि उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा ह्यूमंस बॉडी पार्ट होते हैं। वो एक फ्रीजर में होता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। तब उसे एक बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट्स मिलता है और इसकी वजह से हमें सारे म्यूटेंट्स की जानकारी मिलती है। और वो बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया था और हम यहाँ पर आकर छुप गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर्स बम गिरे जिसके रेडिएशन की वजह से वो जेनेटिक डिफॉर्म हो गए। डग अपनी बेटी के बारे में उसे पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और तभी प्लूटो आकर उस पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगली काट देता है, लेकिन किसी तरह बहुत मुश्किल से डग उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि सिस्ट भी वहाँ पर गन लेकर आ रहा होता है। डग छुपकर देख रहा होता है। उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो पर लिजर्ड को ऑर्डर देता है कि उस बच्ची को मार दे और इसी दौरान बिस्ट उसे मार देता है। कैथलीन को ढूंढने हर घर में जाता है, लेकिन उसे कैथलीन नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे डिफॉर्म बच्चे नजर आते हैं। लिजर्ड जब कैथलीन को मारने लगता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पिगलेट है, कैथलीन नहीं। कैथलीन को बॉबी वहाँ से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ बॉबी की माँ की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब वो देखता है कि एक जुपिटर उसको खा रहा होता है। जुपिटर उन सब म्यूटेंट्स का बाप था। जैसे ही वो उन्हें देखता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो भी उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। जैसे ही वो वैन का दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुँच जाती है और तभी वहाँ पर लिजर्ड भी आ जाता है और डग उसे शूट कर देता है और रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है। इसी दौरान लिजर्ड भी खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। तब रूबी उसे पहाड़ से गिरा देती है और उसके साथ खुद भी मर जाती है। बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी तक जिंदा है और ब्रेंडा उसे मार देती है। फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बिस्ट के साथ वापस आ रहे हैं। वो दोनों उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन्हें देख रहा होता है और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।